हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। आज दो हंस आत्माओं के बीच की वार्तालाप है। बहुत ही ज्ञानवर्धक वार्ता है। आप सभी सुने और समझे और आप जो अपना विवेक बातें कर जगाए। रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। शायद अब रामपाल जी के चेले भी हैं शायद। हाँ, वो तो अब तो नहीं है, पर वो शब्द के रूप में साथ है रामपाल जी। गुरु तो शब्द होता है सर। अच्छा, जो बात कर रहे थे वो कौन था फिर? रामपाल के शिष्य थे वो भी शायद। हाँ, वो जोधपुर के थे, रामपाल जी के शिष्य थे। अच्छा, तो आप भी वही हैं? वो रामपाल जी के शिष्य थे और मैं रामपाल जी का शिष्य था पहले। अच्छा। अब नहीं। वैसे तो देखो, हाँ। जो महापुरुष आते हैं ना, संत, हाँ। वो क्या होता है, ये समझने का फर्क है हमारे साथ में ना। जैसे कि आपने पढ़ाई की है ना, 5वीं पढ़ो, 7वीं पढ़ो, जो भी पढ़ो, जो आपने जो मतलब जिस स्कूल में पढ़ाई की है, वहाँ के जो टीचर है वो शब्द के रूप में साथ है आपके। शब्द के रूप में ऐसे साथ है। उन्होंने जो पढ़ाया है वो उनके द्वारा जो आपने समझा है वो आपके साथ में है, तभी तो वो शब्द के रूप में आपके साथ में है। हम उनका अनारोध थोड़ी कर सकते हैं। नहीं नहीं। उन्होंने जितना हमारे को पढ़ाया उतना हमारे फायदे के लिए हुआ ना। हाँ, ये बात। और बोलो। अच्छा, तो ये 2 अक्षर के भेद वाली बात है भरत जी। और ये 4 नाम वाली बात है। तो नाम तो किसी को कोई दे नहीं सकता, तो मुझे ही पता हो गया है। हाँ जी। किंतु ये 2 अक्षर के भेद थोड़ा समझाइएगा भगत जी। 2 अक्षर के भेद बताया, सदगुरु से पूरा कहा, वेग छुड़ावे को लिखा है तो प्राण ली घर को पावे। 2 अक्षर का भेद छुड़ाए, एक लखावे एक। ये ऐसा है इसमें कि जैसे कि ये जो 52 अक्षरों में जैसे पढ़ने और लिखने में आता ना, ए आ के का, राम, कबीर, कृष्ण, इसको 52 अक्षर बताया गया है। हाँ। इसको 52 अक्षर बताया गया। सोई गुरु पूरा कावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। हाँ। तो 2 अक्षरों में से एक अक्षर इसको लिया है। और दूसरा एक लखावे एक छुड़ावे। हाँ। तो इसको तो जैसे छुड़ाना बताया गया आगे भविष्य के अंदर, जब मतलब परमात्मा के पूरे ज्ञान को समझ लेता है। जैसे आपको अभी मालूम चल गया कि वो जो है ना, कोई भी संत है तो उस नाम को नहीं दे सकता, ये भी आपने मेरे को बताया है। तो दूसरा वो हो गया, समझो आप। ठीक है, जो हमें कोई दे नहीं सकता, वो मतलब ये समझो ना, हमारा जो आत्म स्वरूप है वो हमें ही प्राप्त होगा। ठीक है भगत जी, ये हमारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। हमारे भाव कैसे परमात्मा के प्रति, हमारा विश्वास कैसा है, ये उसके ऊपर निर्भर है भगत जी। इसके अंदर ये मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी है कि जो संत ढिंडोरा पीटते हैं ना, मेरे पास में है, मेरे पास में है, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। ये एक तरह से नशा उतर गया भगत जी सभी का, भगत समाज का, मेरा, आपका, सभी का। और बोलो भगत। अच्छा, तो ये जो मतलब बताते हैं ना, हाँ जी, कि सिर की चोटी से चमड़ी पर नीचे थोड़ा ध्यान लगाओ, वहाँ 4 शब्द प्रकट होगा। और कबीर साहब ने बोला कि 4 शब्द तो सुरती कमल में मिलेगा। हाँ, तो वो सुरती कमल तो आगे। हाँ। आप क्या कहना चाहते हो? सुरती कमल तो शरीर से बाहर है ना, जिसको संपुट कमल बोलते हैं। हाँ, तो सुरती कमल शरीर से बाहर हो, कहीं हो, मतलब ये समझो ना कि अब उन्होंने जो संतों ने बताया, मतलब क्या, ये सब अनुभव का खेल है भगत जी। ये क्या है? अनुभव का खेल है। जैसे रामपाल जी महाराज, मतलब क्या है कि रामपाल जी महाराज, आप तो रामपाल जी के शिष्य हो ना? हाँ। कब नाम लिया आपने वहां से? 13 में मैंने लिया था। अब आप ये बताओ, रामपाल जी महाराज ने मुक्ति कौन से द्वार से बताई? 12वें द्वार के बाद। 12वें द्वार से बताइए। अब गरीबदास जी ने ये बताया कि जो 12वें द्वार से जिसके प्राण निकलेंगे, हाँ, ठीक है, जो 12वें द्वार को प्राप्त हो जाएगा वो जलचर योनि में तुरंत प्राप्त हो जाएगा, जलचर योनि में तुरंत चला जाएगा वो। जलचर योनि में? हाँ, मतलब है ना, 12वें द्वार से जो अपना शरीर छोड़ेगा, 12वें द्वार में जो अपना ध्यान लगाएगा, वो तुरंत जलचर योनि में चला जाएगा। और जलचर योनि के अंदर कोई जीव बन के पैदा होगा।
अच्छा। ये मैं पूरा सबूत आपको भेज दूंगा। और रामपाल जी महाराज ने खुद ने अपने हाथ से भी ये लिख दिया है, जो इनकी अपने पुस्तक है ना ये कबीर सागर का सरलार्थ, हाँ। इसके अंदर रामपाल जी महाराज ने खुद ने ही लिख दिया है कि भाई जो ये 12वां द्वार है ये नाभि के नीचे है, नाभि के नीचे है। अच्छा। ठीक है, जो हमारी नाभि होती है ना, पेट, इस नाभि के नीचे उन्होंने 12वें द्वार को बताया है और अपने हाथ से लिखा भी है। कौन से पृष्ठ में होगा बता दिए? है जी, तो कबीर सागर सरलार्थ नामक पुस्तक कौन से पृष्ठ में हो गए? ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं भेज दूंगा। अच्छा। ठीक है, आपके घर पे कबीर सागर का सरलार्थ जो रामपाल जी की तरफ से है वो तो होगा ही आपके। हाँ है। हाँ, तो उसमें आपको मिल जाएगा। मेरे को पेज शायद 94 होना चाहिए, फिर भी अगर मेरे को कंफ्यूज है तो मैं आपको वो भेज दूंगा, पेज नंबर दुरादर, है ना। अच्छा जी। आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर दे देना। ये भगत जी हाँ। ये ज्ञान की लड़ाई है, किसी गुरु को नीचा दिखाने वाला काम नहीं है। नहीं, ठीक है। ठीक है ना भगत जी। हाँ जी, ठीक तो है जी। अब भगत जी कतनी और करनी में फर्क आता है संत के। हाँ। अब भगत जी देखो मेरी बात सुनो, 12वां द्वार तो भगत जी एक होता है या दो होता, आप बताओ? एक ही होगा। एक ही होगा ना। हाँ। अब रामपाल जी महाराज ये समझो ना कि अपने ज्ञान में अपनी भाषा के अंदर 12वें द्वार 2 जगह को बता दिया है। अब 2 जगह को बता दिया तो भगत जी किसको माने? कंफ्यूजन है इसमें तो। कंफ्यूजन है ना। हाँ। वो एक तरफ से ये बोलते हैं कि ये 12वां द्वार जो नाभि के नीचे है ये संत रामपाल को ही मालूम है, विश्व में किसी को मालूम नहीं है। और गरीबदास जी ये कहते हैं कि जो 12वें द्वार जिसका निकले प्राणा जलचर योनि को मतलब तुरंत वो होवे प्राप्त, उसके अंदर 1 से लगाकर 12 तक जो गरीबदास जी ने लिखा है ना, स्पेशल 12वें द्वार के लिए नहीं लिखा है। उन्होंने 1 नंबर से लगाकर 12 द्वार जो मतलब हमारे शरीर के अंदर जो द्वार है ना टोटल, उन सब के बारे में लिखा है कि कौन से द्वार में जाएगा तो कौन सी योनि में जाएगा, कौन। ये रामपाल जी महाराज की पुस्तक में भी लिखा है। उस पूरे सिस्टम को लिया इन्होंने। अच्छा। और नितिन साहब ने इसके ऊपर एक सत्संग भी बनाई है ये रामपाल जी की पुस्तक लेके। अच्छा। ठीक है भगत जी, तो यहाँ एक बहुत बड़ी शंका पैदा होती है, क्योंकि भगत जी जो सतवादी होता है वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। हाँ, ये तो सही बात है। सही बात है ना भगत जी। हाँ, सही बात है। जब मुझे इन चीजों का मालूम चला तो मेरी मतलब पैरों नीचे से जमीन खिसक गई है। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, हम जिनको सब कुछ मानते थे, जिनके लिए मरने के लिए तैयार है, हम मतलब वहां पर भी झूठ है। फिर हमने इन चीजों की छानबीन की तो भगत जी है ना, उसके बाद में बहुत सी चीजें सामने आई भगत जी। अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप क्या पूछने चाहते हो वो बताओ, क्योंकि अभी मैं बताने लग जाऊंगा फिर उसमें उलझ जाओगे आप। आपको क्या शंका वो चीजें पूछो भगत जी, तो क्या आपको समझने में थोड़ा ठीक लगेगा। शंका मेरे को ये है हाँ जी, कि मदन पंत वाला जो नाम देते हैं वो पावन अक्षरी नाम है पहला वाला। हाँ जी। अच्छा, और दूसरी बात है कि जो 4 नाम है वो श्रुति कमल में है। हाँ जी। श्रुति कमल शरीर से बाहर है। देखो मेरी बात सुनो, ये रामपाल जी महाराज बताते हैं श्रुति कमल में है, ठीक है ना। अब रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान आपके सामने आएगा कि भाई गरीबदास जी कहते हैं कि वो नाभि के नीचे है 12वां द्वार। फिर भगत जी फिर वो चीज रिजेक्ट हो गई ना, क्योंकि कतनी और कन्नी में फर्क हो गया ना। वो खुद क्या कहना चाहते हैं हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो इसका जवाब हो गया भगत जी। अगर समझदार हो तो संकेत में समझना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर आपको डाउट है कुछ तो उसके लिए मदन साहब की जो सत्संग है नितिन साहब ने बनाई है, 1 नंबर से लगाकर ये सुनना चालू कर दो। आपको ये थोड़ी कि मेरे को गुरु को त्यागना है, ठीक है। आप रामपाल जी महाराज के शिष्य हो, ठीक है, आप रहते रहो वहीं भक्ति करते रहो, पर रामपाल जी ने ये तो कभी नहीं बोला कि भाई आपकी दूसरों की सत्संग मत देखो। उन्होंने तो बोला है ज्ञान चर्चा करो आप। तो हमें संतुष्ट होने के लिए हमें खोजबीन, क्योंकि देखो इन्होंने अपने कबीर साहब जी की वाणी है कि जब तक शब्द मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। तो ये बात का विषय है, मुझे गुरु करना है या नहीं करना है, वहां रहना है, ठीक है ना। तो अभी आप ना हो वहीं ठीक हो, पर हमें खोजबीन चालू कर देनी। जैसे आज आपको लगा कि मुझे सामने वाले भगत से बातचीत करनी है तो आपने मुझे फोन किया, क्योंकि आप रामपाल जी महाराज के शिष्य हो,
ठीक है, आपको उचित लगा कि भाई मुझे बात करनी जरूरी है, तो आपने मुझे फोन किया। हाँ जी। और बोलो भगत जी। बात तो मुक्ति की है ना, मुक्ति कहीं कहीं गुरु कहीं भी मिले। हाँ, अब क्या है भगत जी, जो मुक्ति है ना, हम्म। ये मुक्ति का खेल भगत जी, हमें मुक्ति इस संसार के अंदर है ना दे गुरु नहीं दे सकता भगत जी। दे गुरु हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। हाँ। जैसे रामपाल जी महाराज है, जैसे नितिन साहब है, जैसे वैराग साहब है, जैसे विश्व के अंदर जो भी संत है ना, ये हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब मार्गदर्शन के अंदर भी भगत जी हमारा पूरा संशय कौन खत्म करे, हमारे को 100% मार्ग कौन दिखाए, वो भी उस देव गुरु के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि ये सभी देव गुरु तो सच्चे हैं नहीं। हाँ। इनमें से कोई कोई आता है, तो वो हमें हमारे विवेक के द्वारा परख करना होता है कि भाई कौन सच्चा और कौन झूठा। ठीक है ना। ये हमारे को, जैसे कि आज जैसे हमने रामपाल जी महाराज को उन्होंने जो ज्ञान आधार बताया, उसके ज्ञान आधार से हमने उनको सब कुछ मान लिया। फिर अब ये कमियां सामने आके निकल रही है। जैसे कि अभी जैसे 1997 के अंदर रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा मिले थे। अब भगत जी उन्होंने भी उस चीज को डिसाइड नहीं किया कि मैं ये जो आज मैं जो लिख रहा हूँ ये कल झूठ साबित हो जाएगा। उनकी भी बुद्धि काम नहीं की, क्योंकि परमात्मा होते तो सब कुछ होता। हाँ, सही बात। परमात्मा नहीं है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, पूरा झूठा साबित हो रहा है। तो उनको जो 97 के अंदर परमात्मा मिले थे, वो भी डेट नहीं मिल रही है इनकी। 2054 वाली बात। हाँ, 2053 और 54 वाली बात, ठीक है ना। ये 54 बता रहे हैं। ये बता रहे हैं संवत 2054 के अंदर फाल्गुन का महीना था, और 1997 ऐसा कुछ बता रहे हैं। हाँ। अब हम सर्च करेंगे कंप्यूटर में, तो भगत जी जैसे 90 ये बता रहे हैं संवत 2054 97। अब भगत जी हम 97 को सर्च करेंगे तो संवत आएगा 2053 आएगा, 54 नहीं आ रहा है। सही बात। समझे आप बात को। हाँ। और 2054 को हम अगर संवत 2054 को सर्च कर रहे हैं, तो वहां सन 1998 में आ रहा है भगत जी। तो ये 1 साल का गैप हो गया भगत जी। हो गया। अच्छा, उस दिन कृष्ण पक्ष की शुल्क एकम बता रहे, वो भी उस दिन नहीं थी। हाँ। तो ये अब भगत जी अब क्या माने इसको, फर्जीवाड़ा। अब परमात्मा से गलती हो सकती है क्या? नहीं, परमात्मा से तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना। अब मानना पड़ेगा हम, क्यों, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनके हम मतलब हमारी सुरती भटको, हम भटको, कैसे ही भटको, ये परमात्मा को मालूम है हम कैसे भटके हैं। पर हम जानबूझ के तो झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे ना। हाँ। जब तक मालूम नहीं है, जब तक ठीक है, चलो। तो ये चीज सामने आई। उसके बाद के अंदर आप देखो कि वो एक भविष्यवाणियां लेते हैं इनकी, अपने क्या नाम है इनका, नास्त्रो देवी की भविष्यवाणी। हाँ। अब उसकी भविष्यवाणी ले रहे हैं कि भाई उसके सफेद मतलब उसकी मूछें नहीं होगी, दाढ़ी नहीं होगी। तो भगत जी रामपाल जी महाराज एक साधारण मनुष्य हैं, आपके और मेरे जैसे हैं। तो उनके दाढ़ी और मूछ आती है, आती है ना, आती है। वो सेविंग कर रहे, वो एक 2 नंबर की बात है। हाँ। वो हफ्ता भर सेविंग मत करो तो कहीं मालूम चलेगा कि भाई दाढ़ी और मूछ उनके है या नहीं है। हाँ, सही बात है। तो इसको सजाया गया है। ये परमात्मा के मार्ग में बहुत बड़ा पाप है भगत जी। ठीक है। ये मतलब एक परमात्मा के मार्ग में जीवात्मा को गुमराह करने वाला विषय है भगत जी। ये तो हकीकत है, मानना ही पड़ेगा। और हकीकत में जैसे रामपाल जी ने भी, ये रामपाल जी ने वैसे कुछ नहीं कहा है, वैसे ये मतलब है ना सब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की वाणियां है पहले की। जैसे को तैसा के वो तो निंदा नहीं। हाँ, सही बात है ना। हम रामपाल जी महाराज में कुछ कमी नहीं निकाल रहे हैं। उन्होंने जो हमें बताया वो हम बता रहे हैं। ठीक है भगत जी। ठीक है जी। हाँ, और बोलो भगत जी।
भगत जी बात यही है, नितिन साहब सत्संग हम भी सुनते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं सुनते हैं। हाँ जी। और ये जो रमदूत वाली बात है, हाँ जी। हाँ जी। तो गढ़ कालिंजर रुपए खाना, हाँ। रमदूत तो करो बखाना, ऐसा कुछ है कबीर सागर में। हाँ हाँ हाँ। तो गढ़ कालिंजर उत्तर प्रदेश में आया है भगत जी, रानी दुर्गावती का जिला कालिंजर, गढ़ कालिंजर है। देखो भगत जी मेरी बात सुनो, बांदा जिले में। मेरी बात सुनो आप। अच्छा। पहली बात तो रमदूत की हम बात करते हैं। रमदूत के अंदर भगत जी मतलब क्या है कि जैसे रमदूत के ऊपर आपको मालूम है, एक किरण कुमार नाम का लड़का था, उसने सबसे पहले रमदूत का वीडियो उसी ने बनाया था। अच्छा। मतलब वो सत्य सेवक में था। ये जो मैनेजमेंट इनके साथ में नहीं था, वो जो पवन दास ये थे ना, वो इनके साथ में था। और उसने है तो रमदूत के ऊपर, नितिन साहब के ऊपर बहुत बड़ा वीडियो बनाया था। अच्छा। उसके बाद में जब उसको धीरे धीरे ऐसा लगा, तो उसने है तो फिर नितिन साहब से माफी मांगी फोन पे। मेरे से गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करो, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। तो नितिन साहब ने बोला भाई होना चाहिए विरोध, अगर विरोध नहीं होगा तो मालूम कैसे चलेगा। तो क्योंकि नितिन साहब ने फिर रमदूत के ऊपर वीडियो सत्संग बनाई थी, 105 नंबर सत्संग सुनना आप नितिन साहब की। उसके अंदर उन्होंने पूरा खोल दिया कि गढ़ कालिंजर क्या है, फलाना ढींगरा पूंजरा क्या है, पूरा वो मतलब है ना, पूरा फर्जी पाया गया है। वो तो राधा स्वामी वालों को बता रहे हैं रमदूत। हाँ मेरी बात सुनो, हमें क्या है, हमें ज्ञान से मतलब है, कौन है कौन नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें ज्ञान से मतलब है। अब रही बात वास्तविक रमदूत की भगत जी, ये रंब कुरम्ब जय विजय ये जो भी 4 दूत बताए हैं ना, हाँ। अब हम इनकी मतलब 100 बातों की एक बात पे आते हैं, इसकी पूरी बात हम करते हैं। भगत जी ये काम था संत रामपाल जी महाराज का, क्योंकि उन्होंने डंका बजाया था पूरे विश्व में। और उन्होंने ये बोला था कि भाई पूरे विश्व को छोड़ो, 21 ब्रह्मांड को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आपके सामने आके आपको इधर उधर करेंगे तो भी आप नहीं होंगे। मेरे बच्चे इतने समझदार हो जाएंगे। ये रामपाल जी महाराज जी की मतलब उनके ही शब्द है ये। हाँ। अब भगत जी ऐसा होता है कि रामपाल जी महाराज ने जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 गुण रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण की जो भक्ति करते हैं, जो साधु संत हमारी भारत की पवित्र भूमि पर बैठे हैं, इनकी तो उन्होंने खूब निंदा की है कि वो गुरु ये बताता है, वो गुरु ये बताता है, फलाना ये बताता है, ढींगड़ा ये बताता है। हमने आश्रम में खूब देखा, उनकी वीडियो बना बना के हमने वहां पर बहुत देखे हैं ऐसे टेलर। आपने भी देखे हैं? हाँ देखा हूँ। अच्छा, तो भगत जी जब रामपाल जी महाराज सत्यवादी थे, उन्हें सब कुछ मालूम चलता था, तो उन्होंने तो ये बोला था कि 1000 वर्ष तक ये ज्ञान चलेगा और सभी बच्चे सतलोक जाएंगे और आपको ज्ञान में कोई नीर उतर नहीं कर सकता। तो भगत जी अभी रामपाल जी महाराज है, ठीक है, मौजूद है वो अभी। हाँ। उनकी मौजूदगी के अंदर उनके ज्ञान को काट दिया गया। रामपाल जी महाराज को ये जो 4 दूत हैं, इनके विरुद्ध उस टाइम ही सत्संग बना देनी थी। हकीकत तो ये है भगत जी। हाँ सही बात है। जब उनको मालूम चलता है, सभी चीजों का मालूम चलता है, उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज किया है कि ये खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आया हुआ है, मानो तो मान लो। उन्होंने 500 का नोट असली और नकली का पूरा सारांश देके अपने ऊपर उन्होंने लिया है, अपने ऊपर सारी वाणियां फिट करके कि ये दास वही है। परमात्मा ने आकर उन्होंने अपने अंश को भेज दिया। तो परमात्मा से तो कोई चीज छुपी नहीं है। नहीं। तो जब उनको मालूम था कि मैं मतलब है तो ये आने वाले समय में मेरे बच्चों के साथ में ऐसा होगा, ये रमदूत, अभी तो एक रमदूत ही आया है, अभी तो 3 अलग और हैं भाई। अभी तो रमदूत का ही जिक्र हुआ, बाकी 3 और हैं अभी तो। हाँ। तो रामपाल जी महाराज को इनके ऊपर सत्संग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपके और मेरे बीच की बात है, ये हमारे आत्मा की बात है। करनी चाहिए। करनी चाहिए ना। हाँ। अब रामपाल जी महाराज ने इनके ऊपर सत्संग नहीं किया, इनके शिष्य बता रहे हैं, बोलो इनके शिष्य को क्या गुरु से ज्यादा मालूम है क्या? नहीं। तो ये चीज होती है भगत जी, हमारे को किसी से कोई विरोध नहीं करना। हमें नितिन साहब में कुछ कमी दिखेगी, हम इन्हें भी त्याग देंगे। क्यों? इन्होंने बता दिया है ना, इन्होंने नितिन साहब ने ये बता दिया है कि भाई गुरु हमारा शब्द गुरु है, और जो जहाँ सत्य है वहां आपको खड़ा रहना है।
आपको सत्य को स्वीकार करना है, तो जहाँ तक सत्य है वहां तक हम हैं भगत जी। ठीक है, आज की टाइम के अंदर नितिन साहब जी का जो ज्ञान है उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। रामपाल जी महाराज का ज्ञान सेकंड नंबर पे आ गया है। पहले रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फर्स्ट नंबर पे था, अब उनका ज्ञान सेकंड नंबर पे आ गया है। तो भगत जी इसमें हमारी क्या गलती है बताओ? हमारी तो कोई गलती नहीं भाई, रामपाल जी महाराज जी की हम सत्संग सुनेंगे आज, तो भी मतलब ये समझो ना कि ये पर्सन खड़े हो जाते हैं। हाँ, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देखो। हमारे को रामपाल जी महाराज ने मतलब ज्ञान के वो बना दिए, ज्ञानवानी बना दिया उन्होंने हमारे को, मतलब एक अच्छा समझदार व्यक्ति बना दिया उन्होंने हमारे को, हमारा विवेक जागृत कर दिया उन्होंने। तो भगत जी इसमें ना तो रामपाल जी को त्यागना हुआ है, नहीं रामपाल जी की कोई निंदा हुई है। हमने जो सही है, हमारे पूर्व गुरु ने जो हमारे को बताया शब्द के द्वारा, हम उनके साथ में है भगत जी। और बोलो भगत जी। भगत जी सब ठीक है, बस नाम चाहिए भगत जी, सार नाम का भेद चाहिए। और कहाँ का किधर जाके समझ नहीं आ रहा है। देखो भगत जी, नितिन साहब ने सत्संग में बताया है कि ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में ही आप समाना, बताया ना सत्संग में? हाँ बताया। तो भगत जी सबसे पहले तो मतलब मदन साहब जी का जो ज्ञान है उसे पूरी तरह से समझ लो। उसको पूरी तरह से समझने के बाद में आपकी आत्मा जिस दिन एकदम शांत हो जावे, एकदम निर्मल पानी की तरह हो जावे, ठीक है, उस दिन जैसे कि भाई आपकी कोई शंका समाधान कोई संशय कुछ रहे नहीं, फिर आपकी आत्मा क्या डिसीजन लेती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये तो हमारे को मालूम चल गया कि जो देह गुरु है वो हमें पार नहीं करेगा। ठीक है, एक हमें सच्चे देह गुरु की जरूरत होती है हमारे जीवन के अंदर, जो हमारे को परमात्मा का मार्ग बता सके। उसके अंदर उसका कोई है ना, वो उसका मतलब उनका कोई उसके अंदर वो नहीं रहे, मतलब अपना कोई मतलब नहीं रहे, ये समझो ना, अपना कोई उसमें सार नहीं रहे है। उनको मेरे कहने का मतलब साफ साफ ये है कि उनका कोई मतलब नहीं रहे उसके अंदर, है ना। मतलब एक संत का क्या काम होता है कि एक साफ सुथरा काम होता है कि मतलब जैसे कि परमात्मा का रास्ता दिखाना, ऐसा हमें गुरु चाहिए। मतलब देह गुरु का इतना ही काम है। अच्छा भगत जी, कबीर सागर में एक चीज लिखा है, हाँ जी, कि जिनकी देह छाया नहीं हुई सकल पृथ्वी प्रमाणित हुई। हाँ हाँ, उस गुरु के बारे में बताया गया है कि वो गुरु जब आएगा तो उसकी देह और छाया नहीं होगी। अब देखो भगत जी, ये तो एकदम है ना साफ वाणी है, इसमें कोई वो भेद नहीं है, पर इसको समझने वाला चाहिए। देखो भगत जी, जैसे कि हमारे को जो परमात्मा का मार्ग बताने वाला होता है ना, हाँ, वो देह गुरु होता है, ठीक है। वो जिसकी छाया नहीं होती है ना, वो शब्द गुरु होता है भगत जी। क्योंकि शब्द गुरु जो होता है ना, शब्द गुरु की छाया कभी नहीं होती है, क्यों? वो दिखाई देता नहीं है ना। जैसे रामपाल जी महाराज के वहां से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो क्या था? वो शब्द गुरु ही था। हाँ, वो शब्द गुरु ही था। हमने उस शब्द गुरु को इस ज्ञान से मिलाया, ठीक है। तो जब ये चीज सामने आई कि भाई 12वें पंथ के अंदर होगा प्रकाशा, एक सदगुरु के रूप में हमारे को मालूम चला कि भाई कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा ही गॉड है, रामपाल जी महाराज के माध्यम से। तो वो मतलब छाया नहीं होती है शब्द गुरु की, कहने का मतलब मेरी जहां तक समझ है भगत जी, है ना, मेरी मतलब मेरा जहां तक विवेक काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हकीकत क्या है? मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो हो सकता है नितिन साहब इसके ऊपर सत्संग कर दे। मेरी नितिन साहब से इसके बारे में कोई विशेष बातचीत नहीं हुई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कि क्योंकि देह की कोई छाया नहीं होती है, और अगर बिना छाया का इंसान इस धरती के ऊपर आ गया तो पूरा संसार उसके पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। नशेड़ी, दारूबाज, भांग धतूरे खाने वाले, जो भगवान का नाम जानते ही नहीं है, जिनको कोई मतलब कोई कुछ है ही नहीं उनके पास में, मतलब कोई नियम नहीं, कोई मान मर्यादा नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा संसार उनके पीछे पड़ जाएगा। क्यों? चमत्कार को नमस्कार है ना, वो तो एक चमत्कार हो गया।
भाई अगर किसी के 5 तत्व का शरीर है, उसकी छाया नहीं है, ठीक है। अब भगत जी हम अगर इसके अंदर हम उलझ के बैठ जाएं तो फिर तो हमने सुना प्रेत के भी छाया नहीं होती है। हाँ। तो प्रेत के भी छाया नहीं होती है तो वो सदगुरु थोड़ी है प्रेत। नहीं। हाँ, तो मतलब मेरी यहाँ तक बुद्धि काम करती है भगत जी, अगर इसके ऊपर कोई अहम बात होगी तो नितिन साहब आने वाले समय में कर देंगे सत्संग, इसके ऊपर करेंगे, वो उनका काम है। और बोलो भगत जी। और सब ठीक भगत जी। हाँ, बस आप कहाँ से? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से। ठीक है। सुबह एक भगत का और फोन आया था मेरे पास में। अच्छा। उसने मुझे ये बोला था कि भाई मतलब आप रामपाल जी के विरुद्ध जा रहे हो, ये मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। अब क्या है कि मैं बोले कि उन्होंने बोला रामपाल जी ने झूठ का सहारा कहाँ लिया। मैंने कहा भगत जी प्रमाण भेज देता हूँ आपको, और मैं भी रामपाल जी का शिष्य रहा हुआ हूँ, आप भी रामपाल जी महाराज के शिष्य हो अभी। तो ये काम करते हैं, हम ज्यादा नहीं करेंगे, 5 मिनट ज्ञान चर्चा कर लेते हैं। ज्ञान चर्चा का आप ज्ञान का जवाब ज्ञान से दे देना, ठीक है। हम मान लेंगे हमारी गलती, और आपके पास में ज्ञान का जवाब ज्ञान से नहीं है, फिर ये ज्ञान चर्चा का जो आप ठीकरा ये फोड़ रहे हो जगह जगह, हम ज्ञान चर्चा मतलब ज्ञान चर्चा में हमसे बड़ा कोई नहीं है, फिर इसको आप बंद करो। जहाँ पूर्ण ज्ञान नहीं है फिर क्या मतलब है उसका। सही बात है। हाँ, और मेरी बात सुनता नहीं है, फोन काट देता भगत जी। कहाँ छत्तीसगढ़ से हो भी? नहीं, वो हिमाचल से, मेरे फोन में तो ऐसे नाम है हिमाचल से, कोई राम राम करके नाम था उसका। अच्छा। राम भगत था कोई। तो ऐसे भी अनाथ हुआ थे भगत जी। हाँ जी। अच्छा भगत जी ये बताइए, अभी मेरे यहाँ घर पे प्रोग्राम था भगत जी। हाँ। मेरे यहाँ भगत जी रामपाल जी महाराज के कम से कम 100 से 115 शिष्यों ने नामदान लिया भगत जी। अच्छा। और बाकी 25-30 जो भगत है वो मतलब अलग पंथों से थे। क्योंकि कबीर साहब जी के ज्ञान को रामपाल जी महाराज के भक्तों ने समझा अच्छी तरह से। तो वो तो इतने बड़े खोजी हैं, इतने बड़े हीरे हैं कि वो तो मतलब सच और गलत का फैसला करने में बड़े ही माहिर है, जो समझदार है भगत वो तो उन्होंने इस ज्ञान को समझा। अब लॉकडाउन था, मार्च के बाद में उन्होंने सत्संग देखना चालू किया, समझ में आ गया, उनके सबने नामदान ले लिया भगत जी। 115 भगत को छोटी सी बात है क्या? बहुत बढ़िया। तो अब 115 क्या करेंगे, ये आने वाले 2-4 महीने में क्या करेंगे? ये 2021 आ रहा है सामने, 2020 खत्म हो रहा है, जब आएगा विष्णु ईसा ना रहेगा, ईसा ना रहेगा, मूसा एक रहेगा, जगदीशा। ठीक है ना? क्योंकि वो जगदीश है कौन है, वो कैसे प्राप्त होगा, ये तो 2020 में ही खुलना था ना, उससे पहले तो खुलना नहीं। और ये नितिन साहब की सत्संगों से फाइनल हो गया, वो कैसे खुलेगा, क्या है क्या नहीं है, हमें किसकी खोज है, किसकी तलाश है, हमारी मुक्ति कैसे होगी, ये तो सत्संगों में इन्होंने क्लियर कर दिया। ये तो बोलते हैं कि भाई आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वाद विरोध मत करो, संत रामपाल जी महाराज का हमारे शिष्य कोई टारगेट नहीं है, पर मतलब क्या है कि रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसके सामने इस ज्ञान को रखना जरूरी है, क्योंकि ये संतों का मार्ग है। और आप है ना, जो मैंने सत्संगें बनाई है ये परमात्मा की दया से जितनी भी सत्संगें बनाई है, अगर आपको जैसे लगता है कि भाई हमारा जो ज्ञान है वो फर्जी है, तो आप है ना जो मेरी सत्संग है उन सत्संगों को काट दो, जितनी सत्संग है उनके सामने आप अपनी तरफ से सत्संग बना के इस ज्ञान को खत्म कर दो। मैं वैसे ही खत्म हो जाऊंगा। आप मतलब टीका टिप्पणी फालतू ये वो ऐसे क्यों, जैसे अभी जैसे कि आपने बोला था कि वो तो खोपड़ी के नीचे, चमड़ी के नीचे ध्यान लगाते हैं। तो भगत जी ये है ना, ये क्या होता है, ये एक मतलब फालतू की बात है, क्योंकि इसको भगत की परिभाषा नहीं कहते हैं भगत जी। ठीक है ना, क्योंकि इसको समझाने का बोलने का तरीका और भी बहुत होता है। तो ये आता है ना फोन में लिखने से आगे आगे, ये जो मतलब फालतू के जो बकवासदारी है ये वो, अब इनको पूछो कि तुम लिखते हो कि खोपड़ी की चमड़ी के नीचे ध्यान लगाते हो, तो फिर रामपाल जी महाराज कहाँ ध्यान लगवाते हैं भाई? वो तो कबीर साहब ने तो बोला, ना मैं जप में ना मैं तब में। रामपाल जी महाराज के वहां तो जप के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, शुरू से लगा कर एंड तक। सही बात। तो फिर कबीर साहब जी की वाणी गलत है या फिर रामपाल जी महाराज का वो मतलब ये जो सिस्टम है वो गलत है? इसका जवाब दो आप।
रामपाल जी का सिस्टम करते हैं। हाँ, ये तो भाई इसमें तो नितिन साहब का भी कोई रोल नहीं है। तो पहले से ये भजन भी हम सुनते हैं कई बार, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना मैं योग संन्यास में, ना मैं योग संन्यास में। तो अब ये अब वहां पर ज्योति पाठ करना ये क्रिया नहीं है तो क्या है भगत जी? क्रिया है। क्रिया है ना। अब मैं तीर्थ में, ना मैं व्रत में। अब वहाँ तीर्थ, उस हिसार को इन्होंने तीर्थ बना दिया है भगत जी। आओ आओ वहाँ हिसार रहो, वहाँ हिसार रहो, वहाँ हिसार रहो। तो वो तीर्थ नहीं है तो क्या है फिर? वो संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे वो है एक समान। इस वाणी का संकेत कुछ और है और इसको फिट और कहीं कर दिया है। संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, मतलब परमात्मा के इस सेज मार्ग को जिस दिन जीवात्मा समझ गई ना, उस दिन ये माया का अभिमान हमारे से खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। मतलब ठीक है, अनुभव होना उस परमात्मा का, अनुभव होना उस परमात्मा के उस भक्ति के अंदर लीन हो जाना। संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, वही तो है पूरा खेल। यहाँ पैरों से चलना थोड़ी बताया है कि तुम वहां जाओ तीर्थ व्रत में, वहां ऐसा थोड़ी बताया है। तो वाणी संकेत कुछ और दे रही है, इसको फिट और कहीं सरल भाषा में फिट कर दिया इसको। ये बातें हैं साहब। ठीक है भगत जी, अगर और कोई बातचीत हो तो आप पूछ लेना मेरे से। जो मतलब जवाब परमात्मा जो दिलाएंगे वो दे दूंगा भगत जी। मेरी बस की बात नहीं, मेरी जितनी बुद्धि होती है ना मैं उतनी बात करता हूँ भगत जी। और मतलब ये मेरे को कुछ मालूम नहीं होता तो मैं मना भी कर देता हूँ भगत जी, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है भगत जी। क्योंकि भगत जी देखो, हमारे को परमात्मा का दोषी नहीं बनना, हमारे को अहंकार अभिमान भगत जी है ना, ये हमारे नजदीक ही नहीं है। ठीक है, हमारे को ये मालूम है कि आज मैं 40 साल का हो गया हूँ, पता नहीं इस मृत्यु लोक से मैं कब चला जाऊं भगत जी। सही बात। तो मैं क्यों मेरे कर्म खराब करूं? मैं इतनी जगह गया हूँ, मैं कबीर साहब जी के ज्ञान को समझावा हूँ, मैं परमात्मा की भक्ति में घुसा हुआ जीवात्मा, क्यों मेरे साथ में खिलवाड़ करूंगा मैं? क्यों मैं उस परमात्मा की मर्यादा को तोड़ूंगा और क्यों मैं उनका दोषी बनूंगा? जो मुझे चीज दिखाई दे रही है, जो मैंने पाया है, समझा है, वो आपके सामने मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। मोक्ष पाना है, मेरा तेरा नहीं करना है, अपना विवेक जगाना है और अपना जीवन सुधारना है। तो आज 2 हंस आत्माओं की विवेकपूर्ण वार्तालाप थी, आप सभी ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी को पसंद आया, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। इसी शुभ भावनाओं के साथ कल फिर मिलते हैं नए विषय के ऊपर। साहिब बंदगी सतनाम।